सीधे किसान के खाते में डालने का कार्य मोदी जी की सरकार करने जा रही है। मोदी जी को मालूम था कि खाते में अगर पैसा नहीं डालेंगे तो बंगाल में टीएमसी के गुंडे गरीबों का ये पैसा खा जाएंगे, और इसलिए पैसा गरीब के खाते में सीधे जाएगा। बंगाल के किसानों को लाभ मिलेगा। बंगाल के मजदूरों को केवल 51 रुपया प्रति महीने देना है, और 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की पेंशन उन्हें प्राप्त होने लग जाएगी। ऐसे मजदूरों को, मध्यम आय वर्ग के लोगों की इनकम की लिमिट को 5 लाख से ऊपर करने की घोषणा, व्यापारियों के लिए की गई घोषणाएं, ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। और मित्रों, मैं आपको कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वहां कहीं दंगा नहीं हो सकता, वहां कोई पर्व और त्योहारों में व्यवधान नहीं डाल सकता। लेकिन टीएमसी जैसी भ्रष्ट और बेईमान सरकारें जहां पर हैं वहां हिंदुओं को पर्व और त्योहार मनाने से रोका जाता है, मां दुर्गा की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से रोका जाता है। और इसलिए हम सबको तय करना होगा, जो सरकार विकास करा रही है। ये बंगाल तो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के जगदीश चंद्र बसु से लेकर के और एक लंबी परंपरा आई है। इस देश को गौरव होता है बंगाल की धरती पर, जब देश के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बंगाल से दिया गया है। बंगाल से परंपरा आगे बढ़ी है, लेकिन आज बंगाल की परंपरा को रौंदने का कार्य यहां पर टीएमसी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम सबको समझना होगा, टीएमसी को नैतिकता के आधार पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी को नैतिकता के आधार पर स्वयं सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, बंगाल की जनता से अनुरोध करूंगा, आप सब इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से आगे आकर के लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं पंचायत चुनाव के दौरान यहां पर जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, जिस प्रकार से 100 से ज्यादा निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखना, ये राजनीतिक आजादी बंगाल को फिर से लेनी पड़ेगी। बंगाल देश की स्वाधीनता का प्रतीक बना था, और बंगाल को पुनः इस कुशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और इस कुशासन के खिलाफ अपना नैतिक समर्थन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमारे राष्ट्रीय